हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी कैरेक्टर को गायब करते हैं, यानी कि डिसअपियर करते हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग डिसअपियरिंग एनिमेशन सीखने वाले हैं। ये आपका एनिमेशन जो है ये बहुत सारे स्टोरीज में यूज होती है, खासकर जो मैजिकल स्टोरीज बनते हैं, यानी कि अगर आपको किसी कैरेक्टर को किसी साधु बाबा या किसी गॉड या फिर किसी भी जादुई कैरेक्टर को अगर आप गायब करना चाहते हैं, एक जगह से डिसअपियर हो जाता है और अगर कहीं पर नहीं है तो वो तुरंत ही मतलब प्रकट हो जाता है। इस तरीके का हम लोग एनिमेशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं स्टेप वाइज आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ये एनिमेशन उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक जादुई स्टोरी बनाते हैं, यानी मैजिकल स्टोरी वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग मैजिकल स्टोरी बनाते हैं या फिर बनाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो भूतों वाली यानी हॉरर स्टोरी जो बनाते हैं, उनमें भी इस एनिमेशन का बहुत ही ज़्यादा काम लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। और अगर आप लोगों को पूरे डिटेल में हॉरर स्टोरीज या मोरल स्टोरीज या फिर कैसा भी 2D एनिमेशन अगर आपको सीखना है बनाने के लिए, जैसा हम लोग स्टोरीज बनाते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा लाइव क्लास भी चलता है, अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को कैरेक्टर बैकग्राउंड या कोई भी मतलब एनिमेशन वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2D एनिमेशन से रिलेटेड रवानी एनिमेशन सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है। रवानी एनिमेशन से आप लोग जुड़ें और काम कर सकते हैं। जिन भी चीज़ों की नीड है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें आप लोगों की फुलफिल हो जाएगी। तो जितने लोगों ने रवानी एनिमेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमेशन को करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर लिए हैं और एक बैकग्राउंड लिया है। बैकग्राउंड हमने सबसे नीचे वाली लेयर में रखा है, और जो दोनों कैरेक्टर है इनको हमने अलग अलग लेयर पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग लेयर पर क्यों रखा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस आपको भी ऐसे ही मतलब जिस भी कैरेक्टर को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप गायब करना चाहते हैं, उनको अलग अलग लेयर पर रखना पड़ेगा। अगर आप अलग लेयर पर नहीं रखेंगे तो एक साथ में दोनों गायब हो जाएगा, यानी अगर ये दोनों एक ही लेयर पर है तो ये दोनों एक साथ ही गायब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग लेयर पर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में दो कैरेक्टर है, हम जिस भी कैरेक्टर को गायब करना चाहेंगे वो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर इस कैरेक्टर को कैरेक्टर ना समझें, कोई भी ऑब्जेक्ट समझें, कैरेक्टर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी चीज़ को यहाँ से गायब कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये वाला जो कैरेक्टर है साधु बाबा, इसको हम गायब करना चाहते हैं। इसको हम गायब कब करना चाहते हैं, 3 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो जहाँ से आप गायब करना चाहते हैं, जितने भी सेकेंड या जितने भी मिनट के बाद आप गायब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें एक की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, कम से कम इतना जितना दूर आप दिखाना चाहते हैं कि इतने टाइम में ये गायब हो जाता है। और यहाँ पर भी हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। दो जगह हमने की फ्रेम ऐड कर दिया, एक यहाँ पे जहाँ से हम इसको गायब करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा गायब होने का, और यहाँ पर आते आते ये पूरा ही गायब हो जाएगा। तो पूरा जब हम गायब करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से टोटली कट कर देना पड़ेगा, यानी कैरेक्टर को पूरा गायब है ना, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया कैरेक्टर को। तो ये देखिए यहाँ पे है कैरेक्टर और यहाँ पे नहीं है। गायब तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये अचानक से गायब होता है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें ऊपर से एक इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कोई भी इफ़ेक्ट जो बूम का ऐसा कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि ये लगे कि हाँ ये 1 सेकंड में गायब हो गया, या मतलब तुरंत ही गायब हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें एक अलग से ऊपर में इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा, तब हम ऐसे गायब कर सकते हैं।
लेकिन हम ऐसे नहीं गायब कर रहे हैं, हमें ये स्लोली गायब करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, इसका जो लास्ट फ्रेम है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे भी हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। की फ्रेम हमने ऐड कर दिया। की फ्रेम ऐड करने के बाद सिंपली हम इस कैरेक्टर का जो ऑब्जेक्ट ये है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में गए और ऑब्जेक्ट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो कलर इफेक्ट है, कलर इफेक्ट में आना है। यहाँ पर हम इस कैरेक्टर को कोई भी ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को गायब करने के लिए सिंपली हमें इसके प्रॉपर्टीज में आना पड़ेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गए। ऑब्जेक्ट में आने के बाद हमें सिंपली यहाँ इसके कलर इफेक्ट में जाना पड़ेगा। कलर इफेक्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा नीचे आ जाएंगे, यहाँ जो अल्फ़ा है अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे। अल्फ़ा पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए ये हमारा 0 पे सेट है ना। अगर ये आपका ऐसे कहीं पे भी 100% में सेट है तो उसको हम बिल्कुल ही 0 में कर देंगे। ठीक है, 0 में करने के बाद ये हमारा हो गया। अब देखिए ये ऐसे हम करते हैं तो ये अभी भी हमारा सही तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ पे आने पर हमारा ये पूरा ही गायब हो जाता है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट स्टेप है, हम सिंपली यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लासिक ट्विन लगा देंगे। क्लासिक ट्विन लगा देंगे। अब देखिए है ना, ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। जूम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा फुल दिख रहा है। अब ये जैसे ही आगे हमारा टाइम लाइन जाता है ये धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। ये देखिए यहाँ तक आते आते हमारा ये कैरेक्टर या ये ऑब्जेक्ट पूरा ही गायब हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे उसको हम गायब कर सकते हैं, है ना। सिंपली हमें क्या करना है, एक की फ्रेम लगाना है आगे में जहाँ पर हम गायब करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो हम इसे क्लियर करेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं और यहाँ गायब पूरा ही गायब करना चाहते हैं तो इसको हम लोग कंट्रोल एक्स कर देंगे। इधर हमारा गायब हो गया। ठीक है, इसके जस्ट पीछे जाएंगे यहाँ पे, मतलब जो हमारा बाकी बच जाता है जहाँ तक हमें रखना है कैरेक्टर, यानी इस पॉइंट पर आने के बाद हमारा पूरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद हम लोग सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसका जो कलर इफेक्ट है, और कलर इफेक्ट में जाने के बाद हम इसके अल्फ़ा को सेलेक्ट करेंगे। अल्फ़ा यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब 100% में रह सकता है या कहीं पे भी। तो हमें इसको सिंपली 0 पे कर देना है। 0 पर करने के बाद सिंपल स्टेप है, हमें क्लासिक ट्विन ऐड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से जाएगा जब तक लास्ट होते होते ही हमारा पूरा गायब हो जाएगा। ये देखिए है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारा कैरेक्टर गायब होता है। तो डिसअपियर करने का या गायब करने का ये एनिमेशन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर से ज़रूर करना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपेयर होने का एनिमेशन देखेंगे, यानी कोई भी कैरेक्टर कैसे प्रकट होता है। तो प्रकट होने के लिए हम लोग इस कैरेक्टर को प्रकट करेंगे, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पर 3 सेकंड के बाद प्रकट हो, यानी ये पहले नहीं था अब ये प्रकट होगा यानी कि आएगा। सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई ऊपर से इफेक्ट लगाते हैं तो ये डायरेक्ट ही यहाँ पर ऐसे प्रकट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, ऐसा अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग जो इसमें किए हम लोग धीरे धीरे करके आएगा ये कैरेक्टर, सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड मैंने किया, ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा, यानी जहाँ से हम चाहते हैं कि ये आना चालू हो जाए। ठीक है, प्रकट होना स्टार्ट हो जाए। हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, लास्ट फ्रेम में जो जब गायब करते हैं, जब हम किसी कैरेक्टर या किसी ऑब्जेक्ट को गायब करते हैं तो उसके लास्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करने के बाद हम उसको अल्फा करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट है, हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पर जाते हैं और सिंपली हम लोग जैसे वहाँ पे किया था उसी तरह हम लोग यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे
ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कलर इफेक्ट में अल्फ़ा को चूज़ करेंगे। अल्फ़ा चूज़ करते हैं, ये देखिए हमारा इस पॉइंट पे ये कैरेक्टर पूरा ही गायब हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कैरेक्टर अभी नहीं दिखेगा, है ना। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे तो ये कैरेक्टर दिखने लगता है ना। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर अल्फ़ा किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लासिक ट्विन ऐड कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्लासिक ट्विन ऐड करते हैं, ये देखिए हमारा कैरेक्टर धीरे धीरे यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे हमारा आएगा और इस पॉइंट पर आते ही ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट ये अपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको दूरी में करें, यानी कि यहाँ हमारा ये कैरेक्टर इसको हम लोग रिमूव करते हैं, यानी यहाँ पर हमने जो अल्फ़ा ऐड किया हुआ पहले उसको हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव करते हैं मतलब इसको नन कर सकते हैं, 100% कर देते हैं। यहाँ इसको नन कर दिया हमने। अब चाहते हैं कि पहले हमारा इधर हम कट कर देते हैं, इधर हमारा ये कैरेक्टर है ही नहीं। कोई भी स्टोरी जैसे आप बनाइएगा तो मान लीजिए ये साधु किसी का वेट कर रहा है, या इसी जो राक्षसी है इसी का वेट कर रहा है कि अब ये अपेयर होगा, यहाँ पे प्रकट होगी। तो उसके लिए पहले यहाँ पर देखिए वेट करते हुए हम लोगों ने दिखाया, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे इसको अपेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए हम लोग क्या करते थे, जो यहाँ पे करते थे जो डिसअपेयर करने वाला में यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते थे लास्ट में, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ पर लास्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पूरा ही इसको जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर ही हम शुरू में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर अल्फ़ा कर देंगे पूरा, इसको हम लोग 0 में। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा ही 0 हो गया, यानी जहाँ तक आप जिस बीच में दिखाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि ये हमारा एनिमेशन हो, दिखे कि हम लोगों को प्रकट होते हुए दिख रहा है, तो इसके बीच में हम लोग अल्फ़ा करेंगे। ठीक है, पूरा ही अल्फ़ा करेंगे यहाँ फर्स्ट फ्रेम पर आने के बाद। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लासिक ट्विन ऐड कर देंगे और देखेंगे कि ये धीरे धीरे हमारा आ जाता है कैरेक्टर। ये देखिए यहाँ से प्ले करते हैं, वेट कर रहा है, अब ये धीरे धीरे यहाँ पर प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस यही है कि हम लोग को जो जब गायब करते हैं उसमें हम लोग आगे की ओर डिलीट कर देते हैं, और जो हम लोग प्रकट करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो की फ्रेम है इस की फ्रेम का आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग किसी चीज़ को प्रकट करते हैं यानी कि ये अपेयर होगा, तब हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा करते हैं फर्स्ट फ्रेम पर, और जब यही गायब होगा तो हम लोग लास्ट फ्रेम पर अल्फ़ा करते हैं। ठीक है, की फ्रेम ऐड करने के बाद में। अब मान लीजिए इसी कैरेक्टर को हम गायब करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली इन सबको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। ये जो हमारा की फ्रेम है मान लीजिए ये यहाँ पर है ना, इसको हम लोग नन पे करते हैं। ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पर है और हम लोग यहाँ तक आते आते हम लोग चाहते हैं कि ये गायब हो जाए, या फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत ही देखिए आप लोग कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर यहाँ तक आते आते यहाँ तक आते आते ये गायब हो जाए। ठीक है, ये कैरेक्टर जैसे हमने इसको किया था बस वही करना है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसका जो आगे है जहाँ जहाँ तक हम लोग रखना चाहते हैं उसके जस्ट आगे हम लोग इसको कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स, यानी यहाँ से ये कैरेक्टर नहीं दिखेगा, ये पूरा ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो गायब करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों का लास्ट फ्रेम है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा करते हैं। जस्ट मैं उसका ऑपोजिट कर रहा हूँ कलर इफेक्ट में आकर के, तो इतना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन कर देते हैं। तो ये देखिए जाता है और यहाँ पर जाते जाते ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसी का ऑपोजिट था। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं, गायब कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को
प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि मुझे समझ में नहीं आया है। मैं दोबारा इसी वीडियो को ले आऊँगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह बहुत ही सिंपल तरीके से एनिमेशन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप हमारे एनिमेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सभी चीज़ें बताई है। तो जिनको डिटेल में सीखना है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्टून वीडियो बनाना, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।